नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये किस चीज़ की सब्ज़ी बनी है। ये है बैंगन की सब्ज़ी, भरवा बैंगन। आप सभी ने भरवा बैंगन बहुत बार खाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से बना है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग इस सब्ज़ी को एक बार खा लेंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बार बार आपका खाने का मन करेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भरवा बैंगन। बैंगन बनाने के लिए मैंने लिया है इसमें मूंगफली। 1 चम्मच मूंगफली थी, जिनको मैंने अच्छे से छिक्कल साफ़ कर दिया है। भून लिया था पहले, उसके बाद ठंडा करके छिक्कल को साफ़ कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। ये मैंने आधा किलो बैंगन के हिसाब से मसाला तैयार कर रही हूँ। और इसमें डाला है मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर है। और इसमें डाल दी है मैंने हल्दी। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। मेरे पास सौंफ का भुनी सौंफ का पाउडर था, वैसे आप कच्ची सौंफ भी डाल सकते हैं। और इसी में मैंने डाल दी है अमचूर पाउडर, डाला है स्वाद के अनुसार। और इसी में थोड़ा सा पानी डाल लिया है, क्योंकि पीसने के लिए हमें पानी डालना रहेगा। अब इन सब चीज़ों को हम पीस करके अच्छे से पीस लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें मिल जाएं एक दूसरे में और मूंगफली भी अच्छे से पिस जाए। मसाला पिस गया है। आप लोग अगर प्याज लहसुन खाते हो तो आप लोग प्याज लहसुन डालिएगा, लेकिन आप लोग कभी इस तरह से भी बनाकर खाइएगा बगैर प्याज लहसुन का भी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी में आप प्याज लहसुन डाल सकते थे। अब मैंने कढ़ाई रखी हो, कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला था। ऑयल मस्टर्ड ऑयल है। और इसको मैंने कढ़ाई में इस तरह से चारों तरफ से घुमा लिया है। और इसी के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच से भी कम बेसन था। और बेसन को मैंने ऑयल गर्म होने के बाद में इसमें अच्छे डाल करके अच्छे से हमें भूनना रहेगा, जिससे कि बेसन का कच्चापन चला जाए। जब हम डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे, थोड़ा सा बेसन होगा तो वो तुरंत भुन भी जाएगा। अब जब बेसन भुन गया तो मैंने जो ये मसाला पीसा था, तो ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मुझे इस मसाले को भी अच्छे से भूनना रहेगा। आप लोग ज़्यादातर बैंगन बनाने में कच्चा मसाला भरते होंगे, भरवा चीज़ बनाने में, लेकिन कभी भी आप इस तरह से मसाले को पहले से भून करके भरेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। उसका टेस्ट एकदम बहुत अमेजिंग आता है। आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा। और मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो मैंने नमक डाला है। और मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली थी इसमें, चुटकी भर। स्वादानुसार आप नमक डाल लें और इसको भी अच्छे से मिला लें। बहुत ज़्यादा हमें मसाले नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा जब वो टाइट हो जाने पर मसाले को बंद कर देंगे। बस इतना ही भूनना रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट के लिए। अब मैंने इधर आधा किलो बैंगन था, इसको मैंने धो लिया था और धो करके साफ़ कर लिया। और इधर मसाले को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। और ये बैंगन मेरे ख़राब नहीं है, काले हो गए थे क्योंकि काफ़ी दिन के 8-10 दिन के हो गए, तो इसके अंदर का बीजा थोड़ा सा काला हो गया। बैंगन मैं कभी भी सीधा काट करके नहीं भरती हूँ, क्योंकि एक बार कट करने पे मालूम नहीं पड़ता है कि बैंगन के अंदर कीड़ा है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से बैंगन बिल्कुल साफ बना रहता है, लेकिन अंदर कीड़े होते हैं। तो मैं बैंगन को हमेशा 8 भाग में कट करती हूँ। पहले 20 से 2 भाग कर लेती हूँ, फिर 4 भाग इस तरह से करती हूँ। और ये सारे बैंगन काटने के बाद देखिए मैंने मसाले को भर लिया है। देखिए मसाला ठंडा हो गया था तभी मैंने भरा है। जितनी देर में बैंगन कटे थे उतनी देर में मसाला एकदम से ठंडा हो गया था। अब अच्छे से मसाले को पूरी तरह से बैंगन में भर लें। मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने अगर इस तरह से एक बार बैंगन बना के खा लिया तो आप इसका टेस्ट भूल ही नहीं पाएंगे। ज़रूर आप लोग इस तरह से कभी बनाइएगा। देखकर आपने देखा, आप देखेंगे वीडियो और देखने के बाद ज़रूर बनाएं। आप इसको पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इधर ये बैंगन भर गए हैं। अब मैंने कढ़ाई रखी है। अब इस समय मुझे कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना रहेगा।
क्योंकि बैंगन भुनने में थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगेगा, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना रहेगा। मैंने करीब करीब हाफ चमचे से थोड़ा ज़्यादा होगा ऑयल डाल दिया, आप देख सकते हैं कढ़ाई में। और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें बैंगन डाल करके ऊपर नीचे करके पलट के उलट पुलट के ढाँक दिए। और इस समय मुझे सभी को आँच को बहुत धीमा करके पकाना रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर तेज़ पकाएंगे तो बैंगन जलने लगेगा। और बीच बीच में हम इसी तरह से बैंगन को चलाते रहेंगे, जिससे कि बैंगन उलट पुलट के चारों तरफ से बहुत अच्छे से भुन जाए। इसलिए हमेशा आँच का ध्यान रखें, आँच हमेशा धीमी रखें बैंगन पकाने में। धीमी आंच पर बहुत अच्छे बैंगन भुनते हैं। और इनको बार बार इस तरह से खोल करके उलट पुलट दें, फिर बंद करके पकाएं। इसी तरह से बार बार आप पकाएं, चलाते रहें, बैंगन तभी अच्छा भुनेगा। और बहुत धीमे आंच से हाथ से हमें पलटना रहेगा। बहुत अगर हम एकदम से पलटेंगे तेज़ी से तो बैंगन का जो मसाला है वो एकदम से निकल जाएगा बाहर। बैंगन पक गया है इसलिए थोड़ा पचक गया है, तो उससे मसाला जल्दी निकलने लगता है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही बैंगन से मसाला। इसी तरह से फिर ढक करके पकाएं। इस तरह से आप 3-4 बार करेंगे, उसके बाद में बैंगन अच्छे से पक जाएंगे। अब देखिए बैंगन लगभग पक गए हैं, लेकिन अब मुझे इस समय अब इसको बंद करके नहीं पकाना है। अब मुझे बस इनको खोल करके थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह उलट पुलट के पकाते रहना है। थोड़ी उलट पुलट देंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उल्टे पलटेंगे। इस तरह से मसाला नहीं जलेगा, वरना मसाला जल जाएगा। अब हमें खोल करके ही पकाना रहेगा थोड़ी देर, क्योंकि बैंगन पक गए या भुनने के लिए बाकी हैं। जब तक बैंगन भुने नहीं होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, इसलिए इन्हें धीमे धीमे भूनते रहिएगा। अगर आप लोगों को ये बैंगन की बनाई हुई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। और ट्राई ज़रूर किया करिए। आप लोग अगर मेरे बताए अनुसार बनाएंगे तो आपको टेस्ट बहुत लाजवाब मिलेगा, इसलिए आप लोग ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब बैंगन बिल्कुल पक गए हैं। और स्किप मत किया करिए, आप लोग पूरा वॉच किया करिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। स्किप करने से क्या होता है, बहुत सी तरीका निकल जाता है जिससे मालूम नहीं पड़ पाता है, फिर वो गलत हो जाता है, तो उतना अच्छा टेस्ट फिर नहीं आ पाता है। अब बैंगन पक गए हैं, अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि बैंगन का कलर कितना अच्छा आया है, मसाला बहुत अच्छे से भुना है और बिल्कुल भी जला नहीं है, और बैंगन भी बहुत अच्छा बना है। इसको आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए। जय श्री कृष्णा।